सत्संग के 24वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने प्रार्थना की कि महर्षि, ऐसा कहते हैं कि गुरु से बोध लेना आवश्यक है, केवल पुस्तक अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। मैंने बहुत से ग्रंथ पढ़े, किंतु उनके पढ़ने से व्यवहारिक लाभ नहीं हुआ। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं उसे किस प्रकार करूं, किस समय और कहां करूं। तब महर्षि ने कहा, इसी क्षण यहीं शांत और निश्चल हो जाओ, बस इतना ही। तुम लोग किसी जप, ध्यान, योग अथवा ऐसी किसी वस्तु की इच्छा करते हो, जब तक ये न कहें कि वे अब तक क्या करते रहे हैं, उन्हें और क्या कहा जा सकता है। फिर जप और उसकी फलश्रुति आदि क्यों? कौन जप करता है, उसका फल किसे प्राप्त होता है? क्या वे अंतर्मुख नहीं हो सकते? और फिर यदि कोई जप या ध्यान करने का आदेश भी दे तो वे कुछ समय तक उसे करेंगे, किंतु निरंतर परिणाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे। जैसे दिव्य दर्शन, स्वप्न अथवा चमत्कारपूर्ण शक्तियां, यदि ये प्राप्त न हो तो वे कहते हैं कि प्रगति नहीं हो रही है अथवा तप प्रभावशाली नहीं हो रहा है। चमत्कारिक अनुभूतियां प्रगति की सूचक नहीं है। केवल तप करना उसकी प्रगति भी है। स्थिरता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने मंत्र अथवा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वे ऐसा नहीं करते हैं। एक बार किए हुए जप का भी शुभ परिणाम होता है, साधक चाहे जाने या ना जाने। फिर एक अन्य साधक ने महर्षि रमण से कहा कि महर्षि, 3 माह पहले मुझे श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, मुझसे निराकार उपासना की प्रार्थना क्यों करते हो? सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। आत्मा सब में है तथा सब आत्मा में है। तो महर्षि इस पर समाधान करते हैं, इसमें ही संपूर्ण सत्य निहित है। यह भी औपचारिक है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं है। यह जगत मन का प्रक्षेपण मात्र है। मन का उदय आत्मा से होता है, अतः आत्मा ही एकमात्र सत्ता है। किंतु इसका अनुभव होना कठिन तुम्हें प्रतीत होता है। कुछ भी अनुभव नहीं करना है। वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त अवस्था है। यह अवस्था सहज तथा नित्य है। किसी नवीन वस्तु को प्राप्त नहीं करना है। इसके विपरीत मनुष्य को अपना अज्ञान त्यागना है। बस इतना ही तो करना है। इस अज्ञान के मूल को खोजना होगा। यह अज्ञान किसको है? व्यक्ति किससे अनभिज्ञ है? वहाँ दृष्टा एवं दृश्य है। यह द्वैत भाव तो केवल मन का गुण है। मन आत्मा से बना है, उसको खोजो। महर्षि, क्या छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य तत्वमसि की दीक्षा की 9 पद्धतियां हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पद्धति एक ही है। उद्दालक ने उपदेश प्रारंभ किया, सत एवं सौम्य केवल अस्तित्व है। इसको स्पष्ट करने हेतु श्वेत केतु के उपवास का दृष्टांत दिया। पहला, उपवास से सत व्यक्ति में अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, यह अस्तित्व भिन्न भिन्न पुष्पों से संग्रहित मधु की भांति सब में एक जैसा ही तो है। तीसरा, गहन निद्रा के उदाहरण से जाना जाता है कि व्यक्तियों के सत में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो सुषुप्ति में प्रत्येक व्यक्ति उसे क्यों नहीं जान पाता? चौथा, चूंकि वहाँ व्यक्तित्व नहीं रहता, वहाँ केवल सत ही रहता है,
उदाहरणार्थ, सरिताएं सागर में विलीन हो जाती हैं। यदि विलीन होती हैं तो क्या वहाँ सत है? 5वां, निश्चय है। जैसे वृक्ष को तराशने से वह पुनः उगता है, यह उसकी जीवनी शक्ति का निश्चित प्रमाण है। किंतु क्या यह शक्ति उस सुषुप्त अवस्था में भी विद्यमान रहती है? 6, अवश्य लवण तथा जल का उदाहरण लो। जल में लवण सूक्ष्म रूप से है, यद्यपि दिखाई नहीं देता, किंतु दूसरी इंद्रियों से अनुभूत हो सकता है। इसका ज्ञान कैसे हो? अन्य साधन क्या है? तो 7वां, खोज से। जिस प्रकार गांधार वन में भूला हुआ व्यक्ति पुनः घर तक पहुंच जाता है। 8वां, विकास और संकोच में, व्यक्त और अव्यक्त में केवल सत की ही सत्ता है। तेजः परस्याम देवतायम, प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाता है। और 9वां, अग्नि परीक्षा में दोषी पीड़ित हो जाता है। अग्नि उसके दोष को प्रकट कर देती है। सरलता स्वतः प्रकट है। सत्पुरुष तथा आत्मज्ञानी पुरुष प्रसन्न रहता है। उस पर दृश्य प्रपंच का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि कपटी तथा अज्ञानी व्यक्ति दुखी रहता है। महर्षि, मैं ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकूंगा? ईश्वर अज्ञात सत्ता है, इसके अतिरिक्त वह बाह्य है, जबकि आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है तथा वह तुम हो जो तुम्हारे अंदर है। उसे छोड़कर जो बाह्य है उसकी तलाश क्यों करते हो? तो महर्षि, फिर यह आत्मा क्या है? आत्मा से सब परिचित है, किंतु स्पष्टतया नहीं। तुम्हारा अस्तित्व सदा ही है। अस्तित्व ही आत्मा है। अहम, मैं हूँ, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की जितनी भी परिभाषाएं हैं, उनमें बाइबिल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वही मैं हूँ। अन्य कथन भी हैं, जैसे ब्रह्म एव अहम, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, किंतु जेहोवा, मैं हूँ। इससे अधिक प्रत्यक्ष अन्य कोई नाम नहीं है। पर ब्रह्म है जो है, वह आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। वास्तव में आत्मा के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। महर्षि, शुभ और अशुभ ये दोनों क्यों हैं? ये सापेक्ष शब्द हैं। शुभ अशुभ का दृष्टा होना आवश्यक है। यह दृष्टा ही अहंकार है। अहंकार के स्रोत को खोजो, वह आत्मा में समाप्त होता है। अहंकार का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर की यह परिभाषा कदाचित तुम्हारे लिए अधिक स्पष्ट व सुलभ होगी। ऐसा ही है महर्षि, पर आनंद की प्राप्ति कैसे हो? आनंद कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके विपरीत तुम निरंतर आनंद हो। आनंद की इच्छा अपूर्णता के भाव से उत्पन्न होती है। यह अपूर्णता का भाव किसको है? खोज करो। गहन निद्रा में तुम आनंद सहित थे, अब तुम वैसे नहीं हो। उस आनंद तथा अब की निरानंद अवस्था के मध्य बाधा कौन है? वह बाधा तुम्हारा अहंकार है। उसके मूल को खोजो और जान लो कि तुम आनंद हो। कुछ नया नहीं प्राप्त करना। इसके विपरीत तुम्हें तो केवल उस अज्ञान से बचना है जिससे तुम समझते हो कि तुम आनंद से भिन्न हो। यह अज्ञान किसको है? यह अहंकार को है। अहंकार के मूल को खोजो, तब अहंकार नष्ट हो जाएगा एवं आनंद ही रहेगा। वह नित्य है। तुम वही हो, यहीं और अभी।
सारे संशयों के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम उपाय है। संशय मन में उदय होते हैं। मन की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार आत्मा से उदय होता है। अहंकार के स्रोत को खोज लो, आत्मा प्रकट हो जाएगी। केवल उसी की सत्ता है। जगत आत्मा का ही विराट रूप है, यह आत्मा से भिन्न नहीं है। तो महर्षि, जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी, उसके अनुसार भेद होगा। ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहीं है, सब आत्मा में है। यह अनुमान मिथ्या है कि जगत है, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर में तुम निवास करते हो। यदि सत्य जान लिया जाए तो जगत तथा उसके परे जो भी है केवल आत्मा में ही प्रतीत होगा। व्यक्ति की दृष्टि के अनुसार भिन्न दृष्टिकोण होता है। दृष्टि चक्षु से है, नेत्र कहीं एक केंद्र में स्थित होंगे। यदि तुम स्थूल नेत्रों से देख रहे हो तो तुमको दूसरे भी स्थूल दिखाई देंगे। यदि सूक्ष्म दृष्टि अर्थात मन से देखोगे तो दूसरे भी सूक्ष्म दिखेंगे। यदि नेत्र आत्मा हो जाए तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जाएंगे। आत्मा से भिन्न दिखाई देने को अन्य कुछ भी तो नहीं है। महर्षि, जनता की आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, उनको क्या निर्देश दिए जाएं? यह व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके मन की आध्यात्मिक परिपक्वता के अनुसार भिन्न होगा। इसके लिए सामान्य कोई निर्देश नहीं हो सकता। महर्षि, ईश्वर जगत में कष्ट क्यों होने देता है? क्या उसे अपनी सर्व सामर्थ्य से उसका उन्मूलन एक बार में ही नहीं कर देना चाहिए और सर्वसाधारण को ईश्वर का साक्षात्कार सुलभ कर देना उचित नहीं है? कष्ट ही ईश्वर के साक्षात्कार का मार्ग है। क्या उसे अन्य व्यवस्था करना उचित नहीं है? यही मार्ग है। क्या योग धर्म आदि दुख के उपचार हैं? ये दुख पर विजय पाने में सहायता करते हैं। महर्षि, फिर दुख है ही क्यों? कौन दुख भोगता है? दुख क्या है? इसे जानकर तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे। जो दुख भोगता है, सुख भोगता है, उस भोग करने वाले का पता लगाओ। वो तुम्हारा अहंकार है। उस अहंकार के मूल स्रोत को खोज लो, तुम्हें तुम्हारी आत्मा स्पष्ट हो जाएगी।